अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे, खैर वाफियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आपके साथ बहुत प्यारा सा टॉप डिज़ाइन शेयर करने लगी हूँ, जो कि मैं 4 साल की बच्ची के लिए बना रही हूँ। इस टॉप डिज़ाइन को आप अपनी बच्ची को किसी भी जीन्स पे, पैंट पे या फिर ट्राउज़र पे भी पहना सकती हैं। ये आपकी अपनी चॉइस पे डिपेंड करता है। ये बहुत प्यारा लगता है स्टिच करने के बाद। तो मैं इसको यहाँ पे बचे हुए पीसेस के साथ बना रही हूँ। अगर आपके पास फ्रेश फैब्रिक मौजूद हो तो आप फ्रेश फैब्रिक लेकर भी बना सकते हैं। तो 4 साल की बच्ची के लिए तकरीबन आपको 1 मीटर का फैब्रिक चाहिए होगा। मेरे पास ये वाले पीसेस हैं जिनको मैं यूज़ करके बनाऊंगी। अच्छा, और ये बनने के बाद बहुत ज़्यादा प्यारा भी लगता है। इसकी स्टिचिंग और कटिंग बहुत आसान है। और इसके साथ मैंने ये एक पैच लिया है, ये मेरे पास मौजूद था किसी और ड्रेस का बचा हुआ, तो इसके ऊपर हम लगा लेंगे पेटी पे, ताकि ये ज़्यादा खूबसूरत और स्टाइलिश सी लुक दे। और इसके अलावा ये वाली लेस है जो मैं इसको ओवरऑल पूरी इसकी राउंड शेप में ना ये लगा लूँगी, ठीक है। और अब इस पीस की जो चौड़ाई है 27 इंच है, ये मैं पूरी ही ले लूँगी, ठीक है। इतनी फ़्रॉक की चौड़ाई लूँगी। और इसका जो घेर है इसकी लंबाई मैं 12.5 इंच पे ले रही हूँ। 12.5 इंच का मैं इसका घेर रखूँगी लंबाई में, ठीक है। और चौड़ाई जो जितनी मेरे पास मौजूद है 27 इंच की, वो मैं सारी रख लूँगी। अगर आपके पास चौड़ाई कम आ रही है तो आप 25 इंच तक भी रख सकती हैं, कोई इशू नहीं है, क्योंकि वैसे भी इसके साथ फ्रिल लगनी होती है। और इसी को मैं आगे बढ़ाते हुए इसी के साथ ही मैं इस तरीके से सारे घेर को यहाँ से निकाल लूँगी। और इसके बाद जो ऊपर वाला हिस्सा है उसका मैं आपको बता देती हूँ मैंने क्या करना है इसके साथ। अच्छा, घेर की मैंने कटिंग कर ली है, इसको मैं अब साइड पे करूँगी। अच्छा, अब इस घेर को मैं फ़िलहाल साइड पे करती हूँ, बाद में इसकी हम गुलाई करेंगे। पहले मैं ये वाला जो पीस बच गया है इसमें से मज़ीद पीसेस करूँगी। ये मेरे पास डबल में फ़ोल्डेड है, इसको मैं एक दफ़ा फिर से फ़ोल्ड करके बिछा लेती हूँ। और इसकी मैं टोटल चौड़ाई चेक करती हूँ। ये 5 इंच इसकी चौड़ाई आ रही है, तो मैं 2.5 इंच पे मार्क करके सेंटर में से इसको कट कर लूँगी। तो टोटल ये मेरे पास इसकी 4 पट्टियाँ आ जाएंगी। ये देखिए, इस तरीके से मैं इसको अलग अलग कर लेती हूँ और यहाँ पर इन दोनों को भी अलग कर लेती हूँ। जितना आपका घेर या जितनी आपकी फ़्रॉक की लंबाई है उसको आप मेजरमेंट करके फिर उतनी उसके हिसाब से आपने ये फ्रिल लेनी होती है। यानी जितनी आपकी जितने हिस्से में फ्रिल लगनी होती है उसकी मेजरमेंट के बाद उसको डबल करके हमने फ्रिल रखनी होती है। तो ये मैं फ्रिल यूज़ करूँगी। और इसके बाद ये वाली जो पीसेज हैं इनमें से मैं ऊपर वाला हिस्सा निकालूंगी, यानी टॉप पार्ट। सबसे पहले मैंने 2 ही सिर्फ कलियाँ ली हैं, जिनमें से मैं बैक पार्ट बनाऊँगी। और इसकी लंबाई जो है वो 9 इंच है, यानी ये पेटी की पिछली साइड है। 9 इंच इसकी मैंने लंबाई रखी है और इसको मैं यहाँ से अलहदा कर लेती हूँ। अब क्योंकि मैंने बैक साइड पे बटन पट्टी भी बनानी है, तो 1 इंच मैं बढ़ा के इसको यहाँ पे जो है ना मार्किंग कर लेती हूँ। जो 1 इंच मैंने एक्स्ट्रा लेना है वो मैं बटन पट्टी बनाऊँगी। तो मैं 1 इंच के फासले पे यहाँ पे निशान लगा लेती हूँ। और इस 1 इंच वाले फासले को हिस्से को मैं इस तरीके से अंदर की तरफ फोल्ड कर लेती हूँ, ताकि जब मैं मेजरमेंट करूँ तो इसके अकॉर्डिंग ना करूँ। अब बाकी की जो 2 बची हुई कलियां हैं उनके साथ मैं फ्रंट साइड बनाऊंगी, ठीक है। और अब मैंने इसको बैक साइड वाले पीस को इसके ऊपर बिछा के रखना है। अच्छा, फ्रंट साइड पे भी क्योंकि जोड़ आना है तो 1/2 इंच तक मैं उसको थोड़ा बाहर की तरफ कर लूँगी। और बाकी इसको मैं बराबर करके इसकी लंबाई जो है वो बैक के बराबर कट कर लूँगी। अब मेजरमेंट करनी है तो बहुत सिंपल मेजरमेंट है। सबसे पहले जितना आपका शोल्डर हो ना बच्ची का वो आप ले लें, ठीक है। इसके बाद जितना आपका चेस्ट साइज़ है ना वो आप नीचे रख लें, ठीक है। आपने वेस्ट का मेजरमेंट नहीं करना। चेस्ट जितनी है 7 इंचेस चेस्ट थी मेरी, तो मैं 7 इंचेस पे यहाँ नीचे मार्क करके ऊपर जो शोल्डर वाला हमारा मार्क है ना उसको यहाँ नीचे वाले मार्क के साथ मिला लूँगी, ठीक है। अगर आप यहाँ से इसकी वेस्ट वाली मार्किंग करेंगी तो फिर आपको चेस्ट वाली जगह से ये तंग हो जाएगा, ठीक है। अब गले के लिए मार्किंग जो करनी है वो 2 इंच की चौड़ाई रखनी है और 2 इंच की ही मैंने लंबाई रखनी है। ये बैक साइड का गला है, ठीक है। फ्रंट साइड का जो गला होगा मैं उसको बाद में थोड़ा सा गहरा कर लूँगी। अब मैंने जितनी मार्किंग की है पहले मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ। तो जब तक मैं कटिंग कर रही हूँ, अगर आपको यहाँ तक वीडियो की समझ आई हो, वीडियो पसंद आ रही हो, तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक करते हुए जाइएगा। और जो लोग मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अच्छा, अब बैक पीसेस को हटा के फ्रंट पीसेस को मैं यहाँ पे गले की मार्किंग करूँगी। 1.5 इंच तक मज़ीद इसको मैंने गहरा करना है और इसकी हल्की सी राउंड शेप बना लूँगी। इस तरीके से फ्रंट साइड के गले को मैंने गहरा करके कट कर लिया है।
और अब मैं यहाँ पे इसको जो है ना फ्रंट साइड के गले पे जो डिज़ाइन बनाना है उसके लिए मैंने ये बाकी की ऊपर वाले हिस्से से निकली हुई चारों कलियाँ ले ली हैं। और इसके ऊपर मैंने फ्रंट साइड को वाली गले वाली साइड को ना बराबर बिछा के रखना है। यहाँ से देखें तकरीबन 2 से 2.5 इंच तक नीचे हमारे पास ये होना चाहिए जो हम डिज़ाइनिंग में यूज़ करेंगे। तो पहले मैं इसको ऊपर से और गले वाली साइड से बराबर इसको कट कर लूँगी। गले की कटिंग करने के बाद ऊपर से मैं ये फ्रॉक वाला पीस यानी पेटी वाला हटा लूँगी। और अब इन पीसेस के ऊपर अपने हिसाब से मैं इसकी शेप बना लूँगी। जो भी आप बनाना चाहें बना सकते हैं। मैं यहाँ पे थोड़े से कटवर्क पैटर्न यूज़ करना चाह रही हूँ, तो मैं इसके ऊपर 2 से 3 कटवर्क पैटर्न्स ड्रॉ कर लूँगी इस तरीके से। मैंने इनको फ्री हैंड ही ड्रॉ कर लिया है। अगर आप बिगनर्स हैं तो पहले आप किसी भी कैनवस पेपर पे यानी बुकरम पे आप इसको कट करके तो पेस्ट कर सकती हैं। देखिए इस तरीके से मैं इसको यहाँ से कट कर लेती हूँ। और ये मेरे पास टोटल 4 पीसेस हैं जो कि मैं कट कर रही हूँ। ये फ्रॉक डिज़ाइन बनने के बाद बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है। अच्छा जी, ये कुछ इस तरीके से हमारी फ्रॉक पे लगेंगे। ये देखिए यहाँ पे गले के ऊपर लगेंगे। अब यहाँ से मैं गले के नीचे बैक साइड का जो गला है ना उसके ऊपर लगाने के लिए पाइपिंग भी निकाल लेती हूँ। यानी यहाँ से और रेप पट्टियाँ निकालूँगी 2, जो कि मैं बैक साइड के गले पे लगाऊँगी। ठीक है, और ये रेप पट्टियाँ हमने यहाँ पे रख लेनी है। अच्छा जी, अब सबसे पहले बैक साइड की ये जो एक्स्ट्रा मैंने फैब्रिक लिया हुआ था ना 1 इंच का, उसको मैं फ़ोल्ड करूँगी दोनों हिस्सों को। और फ़ोल्ड करके दोनों को ऊपर नीचे सेट करके जितना हिस्सा मुझे बंद करना होगा ना तो उतना हिस्सा मैं बंद कर लेती हूँ। ठीक है, सिलाई लगा के। तो बैक साइड को मैंने यहाँ पे स्टिच कर लिया है। थोड़े से ऊपर से मैंने ओपन छोड़ दिया, बाकी मैंने स्टिच कर लिया है। अब जो मैंने रेप पट्टियाँ कट कर रखी थी वो मैं यहाँ पे अपने गले के ऊपर लगाऊंगी। तो ऊपर से यहाँ से लगा के लगाऊंगी और थोड़ा सा यहाँ से एक्स्ट्रा मैं रखूँगी जिसको अंदर की तरफ फोल्ड करके तो सिलाई लगाऊंगी। और फिर मैंने दोनों साइडों पे सेम इस तरीके से ये पट्टियाँ लगानी है और फिर इनको बैक साइड पे पलट के तो इसकी सिलाई लगा लेनी है। ठीक है, सिंपल मैं इसकी मगज़ी बना लूँगी। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने बैक साइड के गले को तैयार कर लिया है। इसके साथ ही बैक साइड की जो पेटी है वो हो गई है तैयार। अब हमने फ्रंट साइड की तरफ आना है। तो फ्रंट साइड पे हमने 2 काम करने हैं। पहला काम ये करना है कि हमने सेंटर वाले जोड़ को लगाना है। यहाँ पे सिंपल हम सीधी सिलाई लगा लेंगे, कुछ भी नहीं करना। इसके बाद ये वाले जो पीसेस हैं इसको यहाँ से भी मैं हल्का सा राउंड शेप दे देती हूँ। और ये मेरे पास टोटल 4 पीसेस हैं, तो मैं 2-2 पीसेस को अलग कर लेती हूँ। ठीक है, और इनकी जो सीधी साइड है अंदर की तरफ करूँगी, उल्टी साइड वाई की तरफ करके यहाँ से इसकी मैं किनारे से सिलाई लगानी स्टार्ट करूँगी। और जितने मेरे कटवर्क्स बने हुए हैं उन सब के ऊपर मैं किनारे किनारे पे सिलाई लगा लेती हूँ। ठीक है जी, तो सारे कटवर्क्स पे मैंने यहाँ पे ये देखिए किनारे किनारे पे सिलाई लगा ली है। अब यहाँ पे हमने कट्स लगाने होंगे। जो हमारे कॉर्नर्स है ना वहाँ पे तो बिल्कुल एंड तक हमने सिलाई लगानी है। हमने सिलाई को बिल्कुल भी नहीं कट करना, बाकी हमने सारा फैब्रिक कट कर लेना है ताकि ये फिनिशिंग के साथ सीधा हो सके। और बाकी के हिस्से भी हमने छोटे छोटे से कट्स लगा लेने हैं। और अब हम इनको सीधा कर लेंगे। ठीक है, सीधा कर बहुत आराम से ये सीधा भी हो जाएगा। अच्छा, इनको सीधा करने के बाद दोनों पीसेस को मैं अच्छे से प्रेस कर लेती हूँ ताकि ये अच्छे से अपनी शेप में बैठ जाएँ। दोनों पीसेस को मैंने यहाँ पे प्रेस कर लिया है इस्त्री की मदद से। और साथ ही में मैंने यहाँ पे जो फ्रंट साइड थी ना जोड़ डाला था उसको मैंने अच्छे से प्रेस कर लिया है। ठीक है, अब मैंने इन दोनों डिज़ाइनिंग पीसेस को यहाँ पे अपनी फ्रॉक की यानी गले की उल्टी साइड पे रख के स्टिच करना है। और फिर हम बिल्कुल सीधी सिलाई लगाएंगे यहाँ पे। और फिर इसको सीधी साइड पे दोनों को पलट के किनारे की सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए यहाँ पे दोनों पीसेस को मैंने फ्रंट पे पलट के तो किनारे की सिलाई लगा ली है। अब हम इसके घेर की तरफ चलते हैं। तो घेर को मैंने अभी फ़िलहाल शेप नहीं दी, इसको हम शेप दे देते हैं। जो इसकी ओपन साइड है ना नीचे वाली साइड से हम 3 इंचेस पे मार्क करके तो 3 इंचेस के हिसाब से इसकी गोलाई कर लेंगे। आप अगर कम गोलाई रखना चाहते हैं तो 2.5 इंचेस पे भी मार्क कर सकते हैं। तो मैंने इसको नॉर्मल साइज़ के हिसाब से रखा है। तो 3 इंचेस मार्क करके यहाँ पे हम इसकी गोलाई करेंगे। तो गोलाई वाली मार्किंग को मैं यहाँ पे पहले कटिंग कर लेती हूँ। अच्छा, ये कटिंग करने के बाद अब मैंने फ्रंट और बैक को अलग अलग करना है। ठीक है, और फ्रंट और बैक के जो गेयर्स हैं, जो दोनों गेयर हैं, इनको मैंने अब ऊपर वाले हिस्से के साथ पहले स्टिच कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे मैं फ्रंट पार्ट ले रही हूँ और इसके नीचे मैं गेयर को स्टिच करूँगी। मैं आपको रख के दिखा देती हूँ। इसी तरीके से मैं बैक साइड को भी स्टिच करूँगी। अच्छा, यहाँ पे इसको जैसे मैंने स्टिच करना है वैसे मैंने इसको रख लिया है। दोनों की सीधी साइड अंदर की तरफ होगी और बिल्कुल बराबर चुनर्स बनाते हुए हम यहाँ पे इसकी प्लेट्स बना के
तो इस सारे घेर को हम यहाँ पे स्टिच करेंगे और इसी के साथ मैं बैक साइड को भी ऐसे ही स्टिच करके ले आऊँगी। यहाँ पे ये देखिए मैंने बैक पार्ट को भी स्टिच कर लिया है, फ्रंट पार्ट को भी स्टिच कर लिया है। तो फ्रंट पार्ट के ऊपर मैंने ये थोड़ी सी ये जो मैं आपको बॉर्डर दिखाया था ना, ये लगा के थोड़ी सी डिज़ाइनिंग करना चाह रही हूँ। तो यहाँ पे रख के इसको स्टिच करना है। ऊपर वाली साइड से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है ना, उसको अंदर की तरफ कर लेंगे और नीचे से भी हम चाहें तो इसकी सिलाई लगा के इसको कवर कर सकते हैं। ठीक है जी। और इसके बाद हमने फ्रंट और बैक को ऊपर नीचे रख के तो दोनों की जो ना वो शोल्डर की सिलाई कंप्लीट कर लेनी है। तो शोल्डर की सिलाई भी यहाँ पे कंप्लीट हो गई है घेर के ऊपर। अब बाकी की डिज़ाइनिंग हमने करनी है। जो मैंने यहाँ पे आपको स्टार्टिंग में 2.5 इंच की चौड़ाई के हिसाब से पट्टियाँ कट करके दिखाई थी, उन सारी पट्टियों को मैंने आपस में स्टिच कर लिया है और एक साइड को मैंने यहाँ पे देखिए फोल्ड भी कर लिया है। अब इन पट्टियों की इस पट्टी की मदद से यहाँ पे मैंने फ्रिल बनानी है और बैक साइड से लगानी स्टार्ट करनी है। और इस फ्रिल को कहाँ का लगाना है, ये देखिए पूरा जो घेर है फ्रंट बैक का, पूरी जितनी ये शेप इसकी आ रही है ना, ये सारी के ऊपर हमने ये फ्रिल लगानी है। फ्रिल को लगाने के बाद ये जो सिलाई वाला फैब्रिक है उसको अंदर की तरफ करेंगे और इसके ऊपर हमने टॉप की सिलाई लगानी है। ठीक है, सारी फ्रिल के ऊपर। लेकिन जब हम टॉप की सिलाई लगाएंगे तो साथ में हम ये वाली लेस रख के स्टिच कर लेंगे। एक ही सिलाई में हम लेस भी स्टिच कर लेंगे और लेस को स्टिच कर लेने के बाद ये देखिए फ्रंट और बैक ये सारी साइडों पे ना मैंने लेस भी स्टिच कर लिया और बहुत अच्छे से जो फ्रिल है ना टॉप की सिलाई लगाने से बैठ गई है। अब हमने फिटिंग की सिलाई कैसे लगानी है ये आपने गौर से देखना है। जितना आपका ऊपर से जो है ना वो कंधा होगा, ठीक है, आर्म होल होगा, वो आपने यहाँ से मेजरमेंट कर लेना है। 5 इंच का मैं यहाँ से इसको ओपन रखने लगी हूँ, यानी 5 इंच इसका आर्म होल लूँगी। तो 5 इंचेस पे मैंने मार्क लगाया, ठीक है। और नीचे मैंने इसको कितना बंद करना है ये बताती हूँ, ठीक है। यहाँ से आप इसको नीचे लेके आएँ, इतना आपने बंद करना है जहाँ से इसकी गुलाई शुरू हो रही है, ठीक है। जितना ऐसा सीधा है ना वहाँ तक हम इसकी जो है ना वो सिलाई लगा लेंगे। ये यहाँ से मेजर करके भी बताती हूँ। तो ये देखिए तकरीबन जो है ना वो 7 इंच की मैं यहाँ पे सिलाई लगा के फिटिंग कर रही हूँ, ठीक है। तो अब इसी हिसाब से दूसरी साइड पे भी हम मार्किंग कर लेंगे। 5 इंच का पहला निशान लगाएंगे, ठीक है, जो हमने ओपन हिस्सा छोड़ना है। और यहाँ से नीचे हमने 7 इंचेस पे मार्क कर लेना है, जितना हिस्सा हमने इसको बंद करना है। तो हम यहाँ पे सिंपल इन दोनों को ऐसे ही ऊपर नीचे रखे हुए ऊपर से ही हम इसकी सिलाई लगाएंगे दोनों साइडों की और ये हमारी फ्रॉक हो जाएगी कंप्लीट। तो यहाँ पे देखिए हमारा फ्रॉक हो गया है, ये प्यारा सा टॉप जो है वो तैयार। और इतना हिस्सा हमने इसका ओपन छोड़ा है, ठीक है। और ये माशाल्लाह से स्टिच होने के बाद बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है। और जितना हिस्सा ये नहीं देखें, इतना हिस्सा मैंने नीचे से ओपन छोड़ा है, जहाँ से इसकी गुलाई स्टार्ट हो रही थी वहाँ से मैंने इसको ओपन कर दिया है। और इसके अलावा इसका ये पैच लगा हुआ भी माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है, इसके साथ पर्स भी लगे हुए हैं, मैचिंग कर रहे हैं हमारे फैब्रिक के साथ। गले के ऊपर ये जो कटवर्क हमने बनाया है ये भी माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। अगर आप इसको कंट्रास्ट में बनाएंगे ना तब भी ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। और ओवरऑल इसकी जो लुक है आपके सामने है, माशाल्लाह से ये बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है। बच्चों के साथ पहना हुआ भी बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है। इसको आप किसी भी जीन्स या टॉप के ऊपर पहना सकते हैं। टॉप को जीन्स के ऊपर इस टॉप को आप पहना सकते हैं। ये बना हुआ बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है। इसी तरह ये पहना हुआ भी बच्चियों के साथ बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है। समर में इस तरह के जो टॉप है ना ये पहने हुए बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा प्यारे लगते हैं, स्टाइलिश भी लुक देती हैं। अगर आपने अभी तक अपनी बच्ची का टॉप नहीं बनाया तो ये डिज़ाइन आप ज़रूर बना लें, ये बच्ची के साथ बहुत ज़्यादा प्यारा लगेगा आपको। अगर आप आज का ये टॉप डिज़ाइन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलती हूँ नई वीडियो में नई डिज़ाइन के साथ, तब तक मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।